बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित अभ्यास 2 पढ़ेंगे बच्चों। जिसमें दिया है बच्चों पहला सवाल 12 × 12 × 12 × 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसका बच्चों कह रहा है घात। आधार तो दे दिया है, ये जो संख्या है बच्चों क्या है 12, ये आधार मेरा दिया है बच्चों। तो आधार दे दिया है, पूछा है इसका घात कितना होगा, इसको घात कहते हैं बच्चों। तो लिखेंगे, तो लिख लेंगे बच्चों क्या बराबर। अब जैसे 12 दिया है तो 12 तो आधार है, तो आधार लिख लेंगे 12। ये बच्चों हमारा क्या हो गया 12 आधार हो गया। अब गिन लेंगे इसको कि कितना है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका बच्चों आधार क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और बच्चों हमारा आंसर यही हो जाएगा, यही घात हमें पूछ रहा है, घात के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे बच्चों दूसरा दिया है 15,625 को आधार 5, आधार क्या है 5, आधार 25 और एवं आधार क्या है 125 के घातीय संकेतों में व्यक्त कीजिए। बच्चों हमारा 3 आधार दे दिया है। देखिए पहला आधार दिया है 5 और दूसरा आधार दे दिया है 25 और तीसरा आधार क्या दिया है बच्चों 125। तो इसका हम बच्चों क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे इधर। तो मालूम चल जाएगा कि 5 का आधार कितना रहेगा, घात की 15,625 होगा। अब 25 का कितना घात रहेगा कि 15,625 हो जाए, और 125 का कितना घात रहेगा कि 15,625 हो जाए। तो इसका बच्चों हम इधर निकाल लेंगे, लिख लेंगे बच्चों इधर कितना 15,625। अब इसका बच्चों हम गुणनखंड कर लेंगे। तो बच्चों इसको कटाएं कितना से 5 से कटा लेंगे। तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 एकम में 5 और 1 बच गया, 2 तर जाएगा बच्चों। तो कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, यहाँ से 2 बच गया, 5 के जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब 5 से कटाएंगे 25 को तो 5 बार में कट जाएगा, 5 या 25। फिर बच्चों यहाँ 5 6 का 30, 5 दूना का 10, 5 या 25, यानी फिर 5 से कटा लेंगे, 5 6 का 30 और यहाँ हो जाएगा कितना 1 बच गया, 2 तर आएगा तो 12, 5 दूना के 10 और 5 या 25। फिर बच्चों क्या करेंगे 5 से कटा लेंगे, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10, 5 या 25। फिर बच्चों 5 से कटाएंगे, 5 दूना के 10, 5 या 25। फिर बच्चों 5 से कटा लेंगे, 5 या 25। फिर बच्चों 5 से 5 या 5 एकम में 5। तो ये बस हमारा गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों कि ये तो मेरा गुणनखंड हो गया, एलसीएम हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इसको हम कर लेंगे बराबर कितना 15,625, लिख लेंगे यहाँ 15,625 बराबर हो जाएगा क्या बच्चों, कितना आ गया तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कितना हो गया 1 2 3 4 5, एक और लिख लेंगे बच्चों। तो हमारा कितना हो गया 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 5 का कितना घात, तो 6 घात हो जाएगा बच्चों। यही एक आंसर हो जाएगा इसका। तो ये बच्चों हमारा 5 का आधार दिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हमको निकालना है 25 का। तो चलिए कर लेते हैं बच्चों, लिख लेंगे बराबर, लिख लेंगे बच्चों 15,625 बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, दे रखा है बच्चों 25, 25 का पूछा है, एक आधार हो गया मेरा, एक का आधार 5 का पावर 6 आ गया। और 25 का निकालेंगे बच्चों, तो देखिए 5 या 25, 5 या 25, 5 या 25, यानी कितने बार बन रहा है तो 1 2 3 बार। तो लिख लेंगे हम बराबर 25 गुणे 25 गुणे 25। तो बच्चों 25 हमारा कितना बन रहा है तो 1 2 3, आधार 3 बन रहा है, तो हो जाएगा बच्चों 25
का पावर कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा बच्चों। एक ये आंसर हो जाएगा बच्चों। अब दूसरा कह रहा है बच्चों क्या कि 125 का आधार दिया है, घात कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, लिख लेंगे यहाँ 15,625 बराबर। अब कर लेंगे बच्चों क्या कि हमको 25 लाना है, 25 आधार लाना है, तो हो जाएगा पचया मैंने पचया 25 और 25 पचे 125। अब इधर भी देखो पचया 25, 25 पचे 125, तो कितना आधार मिल रहा है? 1 2 2 बन रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे 125 गुणे 125, 2 बन रहा है, एक ये बन रहा है, देखिए 50 25 25 पचे 125, तो 2 घात बन रहा है, तो लिख लेंगे बराबर 125 तो घात कितना हो रहा है बच्चों? 2। यही क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। तीनों का यही आंसर आएगा निकल के बच्चों। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, 0.001 को आधार क्या दिया है? तो 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये दे दिया है बच्चों, इसका आधार दे दिया है, ये इस पे पूछ रहा है कि कितना घात बनेगा, ये घात कितना बनेगा? बराबर 0.0001। तो देखिए बच्चों हमको इसको लाना है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। बराबर करके लिख लेंगे बच्चों क्या, इसको 2 बार गुणा कर लेंगे। 0.01 को इस संख्या को 2 बार गुणा करेंगे, तो 0.01 गुणे, अब एक एक में 1 1 0 0 1 0 0, अब 0 से गुणा करेंगे तो 0 1 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, फिर 0 से 0 में करेंगे तो 0 होगा, फिर 0 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 से 1 में करेंगे तो 0, फिर 0 से 0 में करेंगे 0, फिर 0 से 0 में करेंगे तो 0, अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अब इसे जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। अब देखिए बच्चों दशमलव कितने स्थान पे, ऊपर 2 अंक पे है और नीचे भी 2 अंक पे, तो 2 और 2 4 अंक, तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4, यानी दशमलव इस स्थान पे आएगा बच्चों। अब देखिए यही मान बच्चों हमारा इसके बराबर हो गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बार 0.01 और 0.01 कर लेंगे बराबर 0.01 गुणे 0.01, इसको लिख लेंगे बच्चों 0.01 का होल स्क्वायर, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। दे रखा है बच्चों चौथा सवाल, -343 बटा में 512 को आधार कितना है? इतना है बच्चों, -7 बटा के 8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। अब इतना को कितना घात का रूप देंगे? कर लेंगे बच्चों, इसका गुणनखंड कर लेंगे हम, बराबर -343 बटा में 512। और बच्चों इसका हम गुणनखंड इधर कर लेंगे, 343 का गुणनखंड करेंगे बच्चों तो कितना से कटेगा? ये 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, यानी 4 बार, यह कितना बच गया? यानी 6 बचा, 3 किया जाएगा तो 63 हो गया, तो 7 9 63। और बच्चों 7 से कटाएंगे तो 7 7 49, फिर 7 से कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। और फिर बच्चों हम कटा लेंगे 512, तो 512 को कटाएंगे तो 8 से कटा लेंगे, 8 6 48 हो जाएगा, 48 और 3 51, और 3 2 तर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, तो 8 चौके 32। और बच्चों 8 से कटाएंगे तो 8 8 64, फिर 8 से कटाएंगे बच्चों तो 8 1 में 8। अब देखिए बच्चों ये हमारा घन आ गया है, क्या आ गया बच्चों? ये हमारा घन आ गया, दोनों का घन हो गया, तो हम यहाँ लिख लेंगे बच्चों बराबर
ऊपर का ऊपर लिखेंगे, नीचे का नीचे लिख लेंगे। तो ऊपर का क्या है, 7 बटा में क्या हो जाएगा, इसका लिख लेंगे 8 का, तो 8 बराबर के क्या हो जाएगा बच्चों, हमसे घात पूछा है, अब माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो घात पूछा है बच्चों तो हो जाएगा -7/8। घात कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। बच्चों 5वां सवाल दिया है कि 1000/1331 को आधार क्या है, 10/11 पर घातीय संकेत में व्यक्त कीजिए। इसका भी बच्चों क्या करना है, हमको घात ज्ञात करना है। तो पहले इसको हल करेंगे, बराबर 1000/1331। अब इसका 1000 का बच्चों हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो बच्चों इसको 10 से कटाएंगे, तो 10 से कम है 10, यानी डबल जीरो उतर जाएगा। फिर 10 से कटाएंगे बच्चों, तो 10 से कम है 10, फिर जीरो उतर जाएगा। फिर 10 से कटाएंगे तो 10 से कम है 10, 10 से कट गया, ये भी घन आ गया बच्चों 10। और फिर इसको कटा लेंगे 1331, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 1331। अब 1331 को कटाएंगे कितना से, तो 11 से, 11 एकम में 11। अब बच्चों 2 बच गया, तो 3 किया जाएगा तो 23 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, 22 हो गया, तो यहाँ बच गया कितना, 1 बच गया। तो ये 11 किया जाएगा, 1 किया जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो 11 एकम में 11। फिर 11 से कटाएंगे बच्चों, तो 11 एकम में 11, 1 बच गया, 1 किया जाएगा तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 एकम में 11। तो हमको दोनों मान बच्चों मिल गया, तो हम लिख लेंगे इधर बराबर 10 का ऊपर लिख लेंगे और ये 1331 का नीचे लिख लेंगे। कर लेंगे 10 गुणे 10 बटा में क्या हो जाएगा, 11 गुणे 11। तो बच्चों इसको हम लिख लेंगे क्या, 10/11। 11 का कितना पावर हो जाएगा बच्चों, तो देखिए ये हमारा घन आया है, 1 2 3, नीचे भी क्या है बच्चों, घन है। तो इसका मतलब कि हमारा ये घात 3 हो जाएगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिया है बच्चों 6वां सवाल कि 1024 बटा में 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको देखिए बच्चों वर्गमूल पूछा है, वर्ग के रूप में। तो वर्ग किसको कहते हैं बच्चों, मान लो कि 2 का पावर 2 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो यानी दूनी के 4 हो जाएगा, यानी 2 का वर्गमूल 4 होता है। इसी प्रकार इसको कर लेंगे, लिख लेंगे इधर बच्चों 1024 बटा में 1089 बराबर हो जाएगा, तो 32 का वर्गमूल है बच्चों। देखिए 32 गुणे 32 कर लेंगे, दूनी के 4, दूतियाई 6 और दूतियाई 6 और तितली के 9। अब जोड़ लेंगे इसको बच्चों, तो 4 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और 9 1 हासिल 10, यानी देखिए बच्चों इसके बराबर हमारा ये आ गया मान। अब 100 ये, अब नीचे वाला देखिए बच्चों दिया है क्या, 1089, तो ये बच्चों हमारा 33 का वर्गमूल हो जाएगा। देखिए 33 गुणे 33, अब गुणा करेंगे बच्चों तो तितली के 9 तितली के 9, फिर तितली के 9 तितली के 9, 9 9 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 को 8 और फिर यहाँ 9 1 हासिल 10, 189 इसके बराबर। तो इसको लिख लेंगे ऊपर बच्चों कि 32 गुणे 32 बटा में हो जाएगा बच्चों 33 गुणे 33, आंसर में हो जाएगा क्या बच्चों 32 बटा में 33 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। देखिए
1 2, नीचे भी 1 2, तो इसको कहते हैं वर्गमूल बच्चों। यही आंसर हो जाएगा। दिया बच्चों 7वां सवाल कि 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। अब बच्चों घन मूल दिया है, घन के रूप में कह रहा है, तो इसका घन निकालेंगे बच्चों। सवाल उतार लेंगे। 512 बटा में 729 बराबर हो जाएगा क्या? अब ये बच्चों हमारे कितने का घनमूल है? तो 8 का घनमूल है। घनमूल और वर्गमूल बच्चों याद करना पड़ेगा। तो ये हमारा 8 का घनमूल है, तो इसको हम करेंगे 8 गुणे 8 बटा में क्या हो जाएगा बच्चों? ये 729 9 का वर्गमूल है। 9 गुणे 9 बराबर हो जाएगा क्या बच्चों? गुणा करेंगे हम, तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64 और 64 वाठे, तो 64 वाठे 64 में जब बच्चों 6 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 को 2 हासिल 3, 8 छक 48 और 3 51। अब देखिए बच्चों इतना मान हमारा ये है, इतना है देखिए, तो इसको हम कहते हैं घनमूल। इसका आंसर हो जाएगा 8 बटा के 9। 9 का क्या हो जाएगा? घात 3 हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 से 10 तक के सही उत्तर का विकल्प छांटिए। जैसे बच्चों दिया है 8वां 0.0000001 का वर्ग रूप है, मतलब वर्ग रूप पूछ रहा है, तो इसमें का 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कौन सा वर्ग रूप होगा बच्चों। चलिए हल करते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों 10 दिया है, 10 का वर्गमूल पूछा है, तो हम क्या करेंगे? 10 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा? 2 जीरो आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी 100 हो जाएगा इसका वर्गमूल 10 का। तो जब ये दिया है यहाँ पे कि ये 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है और 2 यहाँ संख्या है, तो यानी इतने का वर्गमूल करेंगे बच्चों तो कितने जीरो हो जाएंगे? हमारा कितना हो जाएगा? 1 2, यानी 0.02 जीरो लगा लेंगे और यहाँ पर 1 है तो 1 लगा लेंगे और इसका क्या कर लेंगे? होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये संख्या हमारा किस में मैच कर रहा है बच्चों? तो ए में मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा। बच्चों दिया है 9वां सवाल कि 0.05 का घनमूल का मान होगा। अब देखिए बच्चों ये दिया है 0.05 का होल क्यों दिया है। अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं क्या? 0.05 गुणे 0.05 गुणे गुणे 0.05। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? अब हम इसका गुणा कर लेंगे, 5 या 25, 25 पाँचे 125। अब यहाँ पे लिख लेंगे क्या बच्चों? 125 और कितना जीरो है? तो 1 2 3, 3 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 जीरो लग गया। दशमलव है कितने स्थान पे? तो 2 2 4 2 6, 6 अंक पर दशमलव, तो 1 2 3 4 5 6, यानी दशमलव बच्चों हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जीरो लग जाएगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें का ऑप्शन कौन सा है बच्चों? तो ये वाला ऑप्शन सही है बच्चों। देखिए 1 2 3, 1 2 3 दशमलव, यही बच्चों उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों दिया है 10वां सवाल, आओ चैप्टर का लास्ट सवाल है बच्चों। 64 बटा के 125 के घन के रूप का आधार होगा, मतलब इसका कौन सा इसमें रूप है बच्चों? तो लिख लेंगे बराबर 64 बटा में 125 और बराबर क्या हो जाएगा? 8। तो 4 का घनमूल होता है बच्चों 64, जैसे 4 गुणे 4 बटा में ये 5 का घनमूल है बच्चों, 5 गुणे 5 5 25 25 25 125
और ऊपर वाला 4 चौके 16, 16 चौके 64 लिख लेंगे। ये आधार मेरा 4 यहाँ से ले लेंगे और बटा में आधार क्या है 5, तो इसका कितना हो जाएगा, आधार पूछा है ना, आधार पूछा है बच्चों, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। और इसका मैच कौन कर रहा है बच्चों, तो दूसरा नंबर, यही सही हो जाएगा बच्चों।